Hello students, in last video I have discussed the concept of limit. Now this time how to compute the value of limit, and I have written here computing limit. Okay, so we have some methods. First, direct substitution method means the value of x can be direct substitute, but conditions apply. If by putting the value of x you should get a finite value, means सपोज करो आप अगर इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करने में कहीं नॉट डिफाइंड होता है, उसकी बात अब मैं करूँगा नहीं, अभी है ही नहीं। जो आप सामने जितने एग्जाम्पल्स है, हमने अगर x इक्वल टू 1 पुट करने में कभी डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर x आपके सामने जो दे रखा है, यहाँ पर एक एग्जांपल सामने है, सो 3x² + 5, तो यू कैन सब्सटीट्यूट डायरेक्टली दिस +5 एंड द आंसर इज 8। सेकेंड वन, हियर ऑल्सो यू कैन पुट डायरेक्टली, क्योंकि x को 1 पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 1 का स्क्वायर + 1, 1 + 100, दिस इक्वल टू 2/101। ओके, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, ऑब्जेक्टिव के लिए हो भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करना। अगर p/q फॉर्म है, ये तो सिंपल है कि एक्सप्रेशन है, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं था। अगर p/q फॉर्म है, जस्ट यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर, ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं x टेंड्स टू 0, x इज नियर अबाउट 2, x टेंड्स टू 2 को पुट करने में क्या हो रहा है मैं देखता हूँ। 2 + 2 यहाँ पुट कर दिया, हाँ ये हो गया 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 0 होने दो। बट आगे तो कोई है वैल्यू, तो इसका मतलब दिस इज 4/√2। रैशनलाइज कर सकते हो। इसका मतलब फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पर आपने डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कभी कर सकते हो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो। नाउ second one is indeterminate form. What does it mean? A limit x tends to a fx/gx, सपोज p/q फॉर्म में कोई लिमिट है। अगर आपने इस x की जो वैल्यू दे रखा है उसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो और fx भी 0 हो जाता है, gx भी 0 हो जाता है, इसका मतलब 0/0, दिस फॉर्म इज कॉल्ड 0/0 फॉर्म। आपके सामने एक एग्जांपल है। सपोज करो x टेंड्स टू √3, x² - 3 एंड यू कैन सी x² + 3 √3। अब देखो इस √3 को अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट आप करना चाहोगे, देखो डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, न्यूमरेटर भी 0 हो गया, तो what can you do? Now the first method is factorization method. First try to factorize, हो सकता है फैक्टराइज हो भी जाए, नहीं भी हो जाए। अगर हो गया तो उससे काम निकल जाएगा। देखो कैसे फैक्टराइज होता है। लिमिट x टेंड्स टू √3, क्या डिनोमिनेटर फैक्टर हो सकता है? x² - 3 क्यों नहीं हो सकता है? x² - √3 का स्क्वायर। ओके, सो क्या ये फैक्टर हो सकता है? बाय मिडिल टर्म x² 4√3x - √3x - 12। ओके, सो this is limit x tends to √3, this is x plus √3, x minus √3, and you can take common over here, x plus 4√3, here √3 can be taken, this is x plus 4√3, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू √3, करना क्या चाहते हैं ध्यान से देखो। मैं 0/0 फॉर्मेट को हटाना चाहता हूं, कैसे हटेगा अब देखो। फैक्टर का फायदा यही हुआ कि x - √3 और x - √3 कैंसल्ड आउट। अब क्या है,
अब अगर आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो तब देखो क्या होता है। अब मेरा सामने क्वेश्चन ये हो गया, x टेंस टू √3 और x प्लस 4√3 बाय x प्लस √3. You can now direct substitute √3 plus 4√3 and √3 plus whatever the value, but हमको 0/04 नहीं, एक फाइनल वैल्यू है. This is 5√3 by 2√3. Okay, this is the factorization method. I am giving only one example and you can do more and more example from books. Let's see one more example. Okay, limit x tends to 4, 5 plus x under root minus 3 and this. Here this is also 0/0 form. अगर 4 को डायरेक्ट पुट करता हूँ, दिस इज 9, 3 minus 3 0. दिस इज क्या है, इट इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म. अब मैंने सिखाया था कि फैक्टराइजेशन मेथड है, हमें अब इसको कैसे फैक्टर करें मुश्किल है, तो कैसे क्या कर सकते हैं. पॉज द वीडियो एंड थिंक योरसेल्फ. देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सोचो क्या कर सकते हैं. रैशनलाइजेशन. ओके, सो रैशनलाइजेशन इज द वन ऑफ द मेथड. तो रैशनलाइजेशन कर लो इसको. सी, यहाँ पर ऑलरेडी न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में रूट है, दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा. माइंड इट. ओके, सो अब मैंने एक स्टेप लिख दिया यहाँ पर. तो 5 प्लस एक्स √-3 a माइनस बी, ऊपर a माइनस बी है तो उसके साथ में a प्लस बी मल्टीप्लाई करा हूँ, ऊपर किया और नीचे कर दिया साथ में. तो यहाँ पर जो दे रखा है 5 माइनस एक्स, तो नीचे के लिए भी माइनस किया, तो उस हिसाब से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो दिस इज दिस शुड बी +1. ओके, सो दिस इज 5 प्लस एक्स. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ. दिस इज 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया. तो यहाँ रह गया क्या है ना, 5 माइनस एक्स प्लस 1. ओके, ये हो गया. और नीचे देखो, इन दोनों को कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स माइनस 1 एंड दिस +3. सिंपल कैलकुलेशन कर लो और कुछ नहीं है. लिमिट x टेंस टू 4, दिस इज x माइनस 4, x माइनस 4, 5 माइनस x प्लस 1 and this is 4 minus x. Five plus x √+3. चेक आउट x माइनस 4 और 4 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लूँगा, एक सिंपल माइनस ही तो रह जाएगा. ठीक है, सो एक माइनस सिंपल आ गया, x टेंस टू 4 और ये पार्ट हट गया. कौन सा, दिस पार्ट कैंसल्ड आउट. बाकी जो रह गया, अब वहाँ पर अगर आपने 4 को सब्स्टिट्यूट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुट करके देख लेना. ठीक है, 4 को पुट करके देखो, दिस विल बी 1 + 1 2. ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद -1/3. नाउ कम टू लिमिट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म. लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्म. If a question is of form like this, limit x tends to a, x to the power n, a to the power n, x minus a. What does it mean? अगर इस फॉर्म पर है तो रिजल्ट आपके सामने है जो मैंने लास्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाया था, n into a to the power n minus 1. There are 3 small examples over here. Okay, you can do yourself. Also I am doing here. देखो, ठीक है. सो लिमिट x टेंस टू 5,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिखाया था, यहाँ देखो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, पुट करोगे न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब दिस इज 0/0 फॉर्म। लेकिन फैक्टर करना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, इन सबको फैक्टर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर जब फैक्टर फेल हो जाएगा तब हमारे पास और एक वे है। अगर इस फॉर्मेट पर कोई क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है, तो रिजल्ट ये हो जाएगा। बस चेक करो उसी फॉर्मेट में हो रहा है क्या, मैं चेक करके दिखाता हूँ। एक्स टू द पावर एन, एन यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। नीचे कितना है x-5, देखो यहाँ पर x माइनस ए, लिमिट x टेंस टू ए, x टेंस टू 5, x-5, a टू द पावर n, a मीन्स क्या हो चुका है, ये आपका 5 हो चुका है a, और n कितना है 4, क्या देखना 5 टू द पावर 4 625 हो तो रहा है। तो इसका मतलब नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ फॉर्म लाइक दिस। तो रिजल्ट इज n इंटू a टू द पावर n-1, n इंटू दिस मीन्स 4 इंटू a to the power 4-1, this equal to 4a, a here 5, okay, so 5 to the power 3 or whatever the result. This is 500, okay. Come to here, यहाँ थोड़ा सा देखने में लगता है कि कॉम्प्लिकेट हल्का सा लग रहा है, बट देखो ध्यान से, x टेंस टू 4, x-4 नीचे बिल्कुल फिट है, x टेंस टू a, x-a, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या है ना, x की पावर n ऑलरेडी दे रखा है 5/2, फिर x टेंस टू a, x-a, तो यहाँ a की पावर n होना चाहिए। अगर मैं सीधा लिख दूँ 4 टू द पावर 5/2, क्या 4 टू द पावर 5/2 32 होता है? हाँ होता है। 2 का स्क्वायर 2 कट गया, ठीक है, 2 टू द 5 32 है। तो इसका मतलब फॉर्मूला में फिट हो चुका है। दिस इक्वल टू n टू द पावर मीन्स 5/2 इंटू a टू द पावर n-1, 5/2 -1। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 5/2 दिस इज, अगर माइनस कर दो ये आपको कितना हो जाएगा 3/2 और 3 कैंसल, दिस इक्वल टू 20, ओके। लुक एट द थर्ड वन, यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल गड़बड़ सा नज़र आ रहा है। x+2 टू द पावर 1/3, 2 टू द पावर 1/3 ओनली x है, तो यहाँ x माइनस a होना चाहिए। तो इस केस में आपको दो तरीका सिखा रखा हूँ पहले से भी कि सब्सटीट्यूट करो, x+2 को सब्सटीट्यूट करो, वो भी कर सकते हो, और यहाँ पर थोड़ा सा और भी +-2 करके भी काम कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड भी है, यहाँ पर वो मेथड सिखा देता हूँ जो +- करके करते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, +- क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखो कि यहाँ पर x माइनस a होता है, x की रिप्लेस में x+2 है, फिर -2, तो हमारे पास ओनली x है ना, तो +2 और -2 यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x+2 टू द पावर 1/3 एंड 2 टू द पावर 1/3। आप कहोगे यहाँ तो फिर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ फिर चाहिए हमको 10⁻² चाहिए था, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको ना, लिमिट मुझे x टेंड्स टू a, x की रिप्लेस में x+2 है, तो मैं क्या इसको अगर मैं लिखूँ कि x+2 टेंड्स टू 2, बात तो वही है, x+2 टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब 2 चला गया तो x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा एक शॉर्टकट तरीके से काम हुआ। तो x+2 टू द पावर 1/3 एंड 2 टू द पावर 1/3 x+2, अब ये फॉर्मूला में फिट हो गया। तो दिस इक्वल टू वही है, क्या है, n टू द पावर n इंटू a टू द पावर, a मीन्स 2 टू द पावर 1/3 -1। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी रिजल्ट होगा, ये थोड़ा माइनस में आ रहा है, लग रहा है कि 1/3 इंटू 2 टू द पावर, ये दिस इज -2/3, कोई बात नहीं, वट एवर द रिजल्ट, ओके।
कुछ ऑब्जेक्टिव इस फॉर्मेट में भी दिख जाता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में दिख सकता है। क्या लिखा है, x⁴n - 2⁴n and this equal to 80, this means already the limiting value is already given। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड टू द पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो जैसे हम लिमिट फाइंड करते हैं अब करते जाओ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को करते जाओ। तो सारा फॉर्मूला में तो सेट हो चुका है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 to the power n into 2 to the power n minus 1 is equal to 80। so n, थोड़ा सा टिपिकल काम यहाँ पर है, हल्का सा चेक करना। सो 2 into n minus 1, ध्यान रखना इस 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 80 को मैं लिख सकता हूँ 5 into कितना है 16, फिर this 16 can be written as 5 into 2 to the power 4 and this can be written as 5 into 2 to the power 5 minus 1। मैं कंपेयरिंग करना चाहता हूँ, दोनों तरफ को कंपेयर करना चाहता हूँ। n इंटू, ये टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आता है। अब कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल n = 5 भी लिख सकते हो। अगर इधर बेस सेम है तब भी दोनों को इक्वल कर दो, दोनों जगह n = 5 है। चाहे इन दोनों को कंपेयर करो, चाहे इन दोनों को कंपेयर करो, तो रिजल्ट n = 5। ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख जाता है, आपको ध्यान से देखना है। And now come to next, okay, limits of trigonometric function। okay, so limits of trigonometric function already we have discussed, two formulas over there। limit x tends to 0 sin x by x equal to 1, और you can say x by sin x वही 1 है और tan x by x 1 है, ठीक है। ये दो फार्मूला यूज करके हम काम करते हैं, और एलॉन्ग विद हमको ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला क्लास 11th में तो है, लेकिन पहले जो चैप्टर में पढ़े थे वो सब कभी कभी यूज हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by x, लेकिन थोड़ा सा बस एक लाइन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। साइन यहाँ ax है तो नीचे भी तो ax होना चाहिए था, क्योंकि साइन x मतलब साइन 30 डिग्री है तो नीचे 30 होना चाहिए। यहाँ अगर x है तो नीचे ax होना चाहिए। काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर ax मतलब a मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही है। तो इसका मतलब अब यहाँ मैंने थोड़ा गैप छोड़ा हूँ। क्या गैप छोड़ा हूँ, x टेंड्स टू 0 है, अगर आप ax टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले समझा रखा हूँ आपको, ठीक है। x टेंड्स टू 0, x इज वेरी क्लोज टू 0, मतलब 0.9999 ऐसे है। अगर x को सम टाइम्स कर दूंगा तभी वो 0 रहेगा, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला में सेट हो गया। दिस इज 1, वही फॉर्मूला फिट हो गया। साइन x बाई x, तो साइन ax बाई x एंड ax टेंड्स टू 0, ओके, 1a एंड दिस इक्वल टू a, ओके। देखो अनदर एग्जाम्पल ओवर हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। हम प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि अगर लिमिट p बाई क्यू फॉर्म में है, हम इसको न्यूमरेटर में भी लिमिट लगा लेते हैं, यहाँ पर भी लगा लिए और यहाँ पर भी लिमिट लगा लिए, ठीक है, दोनों जगह हमने लगा लिए। लेकिन अब कोई सा भी फिट नहीं हो रहा है फॉर्मूला में, तो एक काम कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, इसके नीचे ax लगा दो, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो ax, उसी हिसाब से तो एक काम यहाँ भी किया जा सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाई bx, तो यहाँ पर bx मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, फिर bx यहाँ पर कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बच गया ax बाई x। अगर x को कैंसिल आउट कर दूंगा, दिस विल बी a बाई b, इसका मीन्स 1 बाई 1 ये हो जाएगा, एंड दिस इज a बाई b, वहाँ लिखो या फिर यहाँ लिख दो, दिस इक्वल टू a बाई b, ओके।